हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं सफलता के बारे में। हमने पिछले भाग में बात की कि सफलता किसे कहते हैं, सफलता का अर्थ विजय। अब विजय प्राप्त करना है, अब विजय प्राप्त करना है तो उस विजय को प्राप्त करने के लिए, विजय को प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि विजय विजय अब जो शत्रु है या जो कंपटीटर है, ठीक है, अब वो शत्रु या कंपटीटर के रूप में हालात हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं, अदर क्षमताएं हो सकती हैं, कंडीशंस हो सकती हैं, या हम खुद, हमारी विशेषताएं खुद बाधक हो सकती हैं, हमारी विशेषताएं खुद बाधक हो सकती हैं। यहां पर शत्रु से अर्थ केवल सिर्फ इंसान से बात नहीं है। सफलता अधिकांशतः अहिंसक मामलों के संदर्भ में होती है। युद्ध अलग चीज़ है, हम यहाँ पर युद्ध की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उन हालात की, उन कंडीशंस की, उन परिस्थितियों की जिनसे आपको लड़ना है, जिनके खिलाफ जंग को छेड़ना है, जिनके खिलाफ आपको प्रयत्न करने हैं। यह सबसे पहले तौर पर हमें खुद से जंग लड़ना होता है, खुद की आदतों से, खुद की रुचियों से, खुद की विशेषताओं से, खुद के इंटरेस्ट से, खुद के मूड से, खुद के विचारों से, खुद के अनुभव से, खुद की तमाम सारी परिस्थितियों से पहले तो हमें खुद लड़ना होता है, खुद से लड़ना होता है। उसके बाद में कहने का अर्थ यह है कि शत्रु जिससे हमें लड़ना है, जिससे हमें फाइटिंग करनी है, जिसके अगेंस्ट हमें शुरुआत करनी है, वो कितना बड़ा है, कितना पावरफुल है, उसके पास में कौन कौन से साधन हैं, उसकी क्या प्लानिंग है, उसका क्या स्वरूप है। बिना ये सब चीज़ें जाने यदि हमने फाइट करना शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पर दो चार लपेटे में ही वो हमको हरा देगा, दो चार लपेटे में वो पीट पाट डालेगा, बाहर कर देगा जा करके। लेकिन जब हम तैयारी के साथ में, पूरी जानकारी के साथ में, अब जंगल में यदि हम शिकार करने जा रहे हैं तो हमेशा शेर का शिकार हो, शेर के शिकार करने का सारा सामान लेकर के जाना चाहिए। मान लिया यदि हम सोचते हैं कि हम तो कोई साधारण से जानवर का शिकार करने जा रहे हैं, अरे जंगल है, जंगल में तो शेर भी होगा, जंगल में तो शेर भी होगा। यदि हमने शेर के शिकार का सामान नहीं ले गए या शेर से बचाव का अपना इंतजाम नहीं ले गए तो क्या होगा? बाई चांस कहीं शेर आ गया, नहीं तो भेड़िया आ गया, वही हमको खा जाएगा, हमारा विजय सब धरी की धरी रह जाएगी, हमारा शिकार करने का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। तो अर्थात विजय जब हम प्राप्त करने के लिए निकलते हैं, हम विजय के लिए निकले हैं, हम सक्सेस होने के लिए निकले हैं, न कि फेल होने के लिए। यदि आधी अधूरी तैयारी से निकलोगे तो हमेशा फेल हो जाओगे, आधी अधूरी तैयारी से निकलोगे तो हमेशा फेल हो जाओगे। अर्थात जब लक्ष्य 20% का हो, तैयारी 80% की हो, लक्ष्य 20% का हो, तैयारी 100% की हो, तो आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो लक्ष्य 80% का है, तैयारी 20% की है, या 20% या लक्ष्य 100% का है, तैयारी 20% की है, कहाँ से कामयाब हो पाओगे? कहाँ से विजय मिल जाएगी? कहाँ से विजय मिल जाएगी? कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसा लक्ष्य हो, जैसी बाधाएं हो, जैसा कंपटीटर हो, जिस पर हमको विजय प्राप्त करना हो, उसी के अनुसार तैयारी करके जाना चाहिए। और यह तैयारी कई रूपों में होती है। हमारा खुद का माइंडसेट क्या है, हमारी खुद की आदतें क्या हैं, हमारे खुद के इंटरेस्ट क्या हैं,
हमारे पास में टूल्स कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के हैं, हमारे खुद के पास में साधन संसाधन किस प्रकार के हैं, हमारी तैयारी किस प्रकार की है, आज इत्यादि ये सब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। और हमने कह तो दिया आक्रमण, आक्रमण की शुरुआत तो हमने कर दी। सफलता के लिए हमने आक्रमण प्रयास करना, अपने आप में आक्रमण करना है उन हालातों पर, जिन हालातों पर हमको विजय प्राप्त करनी, जिन हालातों पर हमको विजय प्राप्त करनी है उनके खिलाफ हमने हल्ला तो बोल दिया। जब हल्ला बोल दिया तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही। अब वह क्रिया की प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त हो गई, क्रिया की प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त हो गई कि हम धराशायी हो गए, पता चला कि पहले ही बार में हम फेल हो गए, जिससे कहते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। हम शिकार करना चाहते थे साधारण किसी जीव की, और जंगल में घुसते ही शेर से पाला पड़ गया, जंगल में घुसते ही शेर से पाला पड़ गया, जिंदगी के लाले पड़ गए, पता नहीं बच पाए या नहीं बच पाए। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि आधी अधूरी तैयारी से सफलता की उम्मीद न करें। नंबर 1 पर तुम्हारे कहने का अर्थ यह कि आधी अधूरी तैयारी से सफलता की उम्मीद ना करें, एक चीज। दूसरी चीज, अब ये कहिएगा कि मान लिया अब शिकार करना है तो क्या लाठी डंडों के सहारे नहीं जाया जा सकता? हाँ, लाठी डंडों के सहारे जाया जा सकता है, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ में, बल्कि ये कहा जाए लाठी डंडे के सहारे जंगल में शिकार के लिए नहीं जाया जाता है, क्योंकि पता नहीं वहां पर कौन सा किस प्रकार का खतरनाक जानवर आ जाए। तो उसी प्रकार से यदि मान लिया आपके पास में साधारण टूल्स हैं, चाहे करेक्टर को लेकर के हो, चाहे आदत को लेकर के, चाहे रुचियों को लेकर के, नॉलेज को लेकर के, साधन या संसाधनों को लेकर के, जाए इन सबको लेकर के ये साधारण ही टूल्स हैं, साधारण ही संसाधन है, या ये सब चीज़ें साधारण ही हैं, तो इनसे बड़े शिकार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इनसे बड़े शिकार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंधे के हाथ बटेर हर बार नहीं लगती है। अंधे के हाथ बटेर बाई चांस लग सकती है, हर बार नहीं लगती है। कहने का अर्थ यह कि भाग्यवश आप सफल हो जाएं, वह बात एक अलग है, लेकिन तैयारी पूरी होनी चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए। अब पूरी तैयारी के साथ में यदि आप जाते हैं, या यदि आप आक्रमण करते हैं, यदि आप पूरी तैयारी के साथ में प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित तौर पर सफल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। निश्चित तौर पर सफल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। हाँ, यदि मान लिया तैयारी अधूरी है तो शिकार करने के लिए जंगल में मत जाओ, इधर उधर देखो जहाँ जंगल न हो, अर्थात जहाँ पर ऐसी जगह जाओ जहाँ पर कम से कम शेर भेड़िया की जैसी तैयारी हो, वैसे इलाके में जाओ। ऐसे इलाके में मत जाओ जहाँ पर शेर या भेड़िया या हाथी के मिलने की संभावनाएं हो, ऐसे के कतई मत जाओ। वहाँ जाओ जहाँ पर जैसा है, फिर अपना मनोबल बढ़ाओ, फिर अपना तैयारी करो, तब आगे जाओ। कहने का अर्थ यह बनता कि मान लिया कि स्कूल की पढ़ाई में तो हम अच्छे नंबर ला नहीं सके, हम तैयारी करेंगे हम IAS की,
स्कूल की पढ़ाई में तो हम अच्छे नंबर ला नहीं सके, तैयारी करेंगे आईएएस की। अरे आईएएस की तैयारी करने चल तो दिए, लेकिन अब कहो बुराई तो इसमें नहीं है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार हमारी क्षमता क्या है। कहा जाता है बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, कभी संबंध उनके न गगन से जुड़े हैं। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, कभी संबंध उनके न गगन से जुड़े हैं। यदि आपने अपने पंखों को तोले बिना आसमान में उड़ने का प्रयास करते हैं तो आपके संबंध आसमान से नहीं जुड़ पाएंगे। पहले अपने पंखों को तो तौलिएगा कि इन पंखों की क्या कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी के अनुसार आप आसमान को नाप सकते हैं। उसी कैपेसिटी के अनुसार आप आसमान से अपने संबंधों को जोड़ सकते हैं। तो आप कहेंगे कि आखिरकार आप ये जो सब कह रहे हैं, इसके कहने का मतलब क्या है। इसके कहने का मतलब यह है कि नंबर 1 पर तो आधी अधूरी तैयारी से आप सफलता की उम्मीद न करें। दूसरी चीज, जैसी तैयारी हो वैसी ही दस्तक दें। जैसी तैयारी हो वैसी ही दस्तक दें। या मान लिया जैसे आपके साधन हो, संसाधन हो, जैसी आपकी हिम्मत हो, उसी अनुसार आप तैयारी करें और उसी अनुसार लक्ष्य को निर्धारित करें और उस पर विजय प्राप्त करें। उदाहरण के लिए मान लिया आपने सोचा कि चलो मान लिया हम साधारण सी दुकान से आप सोचें कि हाँ हम अरबपति बन जाएंगे। साधारण सी, अभी आपने दुकान की शुरुआत भी नहीं की, आप सोचते हैं कि चलो कुछ पैसा है, 2-4 हज़ार है, चलो इनसे हम साधारण सी दुकान करेंगे और इससे हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। बात सत्य है, आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ और भी पावर चाहिए। कहा जाता है कि कुछ और भी पावर चाहिए। यदि आपने संकल्प कर लिया पक्का कि हाँ हमको बनना है तो आप बन जाएंगे, क्योंकि समय समय उस पर आप त्याग करेंगे, सुधार करेंगे, परिवर्तन करेंगे। निश्चित तौर पर आज भी जो बहुत बड़े बड़े सफल लोग दिखाई देते हैं, या जो अरबपति खरबपति दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पर कभी उन्होंने छोटी शुरुआत की होगी। एक विशाल का वृक्ष एक छोटे से बीज में होता है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार मतलब जो अन्य परिस्थितियां सफर के दौरान जो दिक्कतें आई, यदि आपकी अपूर्ण तैयारी है तो सफर के दौरान आने वाली दिक्कतों का सामना आप कैसे कर पाएंगे। सफर के दौरान अर्थात आप जो आप बनना चाहते हैं, उसके दौरान जो एक दूरी है, डिस्टेंस है, उस दूरी को आपको तय करना होगा। और उस दूरी के लिए तय करने के लिए आपको तैयारी चाहिए, ताकि आप कुशलतापूर्वक या सुरक्षित रूप में आप उस दूरी को तय कर सकें। यदि वो तैयारी आपकी अनकम्प्लीट है तो निश्चित तौर पर उस दूरी में आप कहीं ना कहीं बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परिणाम वो सफर आपका छूट जाएगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसा जिस प्रकार का लक्ष्य हो, उसी प्रकार के हमारे पास में टूल्स होने चाहिए, उसी प्रकार के हमारे पास में साधन या संसाधन होना चाहिए। मान लिया यदि नहीं है, जो है उससे शुरुआत करो, लेकिन जो नहीं है उसको भी हासिल करने का प्रयास करो। तब तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन
जो आपके पास में है उसी से ही सफर को जारी रखना चाहते हैं, तो फिर या तो आप बहुत देर से पहुंचेंगे या आप नहीं पहुंच पाएंगे, या आप नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि आप जो आज है, ठीक है, जो कुछ भी है, आप मान लिया कोई भी भले ही इम्पॉसिबल टारगेट सही, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपने शुरुआत की है, ठीक है, शुरुआत के शुरुआती दौर में भले ही आपके पास में कोई भी साधन संसाधन क्यों ना हो, लेकिन इस हिसाब से उनको प्लानिंग करिएगा कि वो साधन संसाधन बढ़ते रहें, वो साधन और संसाधन बढ़ते रहें। यदि वो साधन संसाधन कैपेसिटी ये सब चीज़ें बढ़ती रहेंगी, क्वालिटी में भी क्वांटिटी में भी, तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। और यदि मान लिया वो साधन संसाधन नहीं बढ़ पाए, वह योग्यता क्षमता दक्षता नहीं बढ़ पाई, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब इस दौरान आपको वो रास्ता आपको अख्तियार करना पड़ेगा, वह रास्ता आपको अख्तियार करना पड़ेगा, या उस रास्ते के दौरान, उस सफ़र के दौरान उन रास्तों को भी अख्तियार करना पड़ेगा जिन रास्तों पर चल करके आपको अपने सफ़र के लिए, आपको अपनी मंजिल के लिए आवश्यक साधन और संसाधनों की आप व्यवस्था कर सकें। उस सफलता के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, उस सफलता के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, उनकी आप व्यवस्था कर सकें। मान लिया यदि आप सोचते हैं कि हम करोड़पति बने, ठीक है, यदि आप सोचते हैं कि हम अरबपति बने, तो उसके लिए धीरे धीरे आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। 2-4 रुपए से 10-20-50 रुपये, फिर 100-50 रुपये, फिर सैकड़ों में, फिर हजारों में, फिर लाखों में, फिर करोड़ों में, इकट्ठे आप नहीं हो जाएंगे। अब ये भी सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि 2-4 रुपये कैसे कमाएं, 150 रुपये कैसे कमाएं, 2-4-500 कैसे कमाएं, 1000 या हजारों कैसे कमाएं, लाख या लाखों कैसे कमाएं, करोड़ या करोड़ों कैसे कमाएं, तब जाकर के आप अरबों तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए सबके अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग मेंटलिटी है, अलग अलग विशेषताएं हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों से, सारे स्ट्रक्चर से तब जा करके विजय प्राप्त होती है। खास करके बड़ी विजय बड़े साधन संसाधन मांगती हैं, न केवल साधन संसाधन बल्कि बड़ी इच्छा शक्ति की भी डिमांड करती हैं। इसलिए अपूर्ण साधनों या संसाधनों से पूर्ण विजय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।